हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नेक्स्ट एग्जाम वीकली। आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के 11th पार्ट के बारे में। यानी कि इससे पहले मैं 10 पार्ट बना चुका हूं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो वही पार्ट देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके चल रहा हूँ। वही क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ जो लगभग हर किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रखते हैं। तो अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो पहले की वीडियो भी देखिएगा, और अब जो ये वीडियो है उन्हें भी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का पहला क्वेश्चन। परमाणु नाविक किसने खोजा था? तो परमाणु नाविक किसने खोजा था ये बताना है आपको। 5 सेकेंड है आपके पास। ए थॉमसन, बी रदरफोर्ड, सी चैडविक और डी जॉन डॉल्टन। तो हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 5 सेकेंड देता हूँ कि अपना आंसर सोच के रखिएगा कि क्या इसका सही आंसर होगा। लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने 10 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। इससे आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें मैंने आपको 5 सेकेंड दिए हैं। इसका आंसर सोच लीजिएगा कि परमाणु नाविक की खोज किसने की थी। ए थॉमसन ने, बी रदरफोर्ड ने, सी चैडविक ने और डी जॉन डॉल्टन ने। तो 5 सेकेंड है आपके पास, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि क्या इसका सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर बताता हूँ अब। इसका सही आंसर होगा रदरफोर्ड, यानी कि इसका बी आंसर सही है। परमाणु नाविक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ऐसे ही क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो लगभग बहुत बार पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना रखते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण से जुड़ा हुआ है। तो विशिष्ट कण से जुड़ा हुआ भारतीय मूल का नाम बताना है, भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताना है। ए बॉस, बी रमन, सी साहा और डी चंद्रशेखर। तो 5 सेकंड है आपके पास, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि क्या इसका सही आंसर होगा। एक ऐसे भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताना है जिनका नाम एक विशिष्ट मूल के कण से जुड़ा हुआ है। तो वो कौन से हैं? ए बॉस हैं, बी रमन हैं, सी शाह हैं या डी चंद्रशेखर हैं। तो 5 सेकंड हो गए हैं। अब मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा बॉस, यानी कि इसका ए आंसर सही है। बॉस एक विशिष्ट मूल के कण से जुड़ा हुआ है बॉस का नाम, तो यानी कि इसका ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो इसमें से किसके परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं होता है ये बताना आपको। ए हीलियम, बी ट्राइटियम, सी हाइड्रोजन और डी लिथियम। तो 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि क्या इसका सही आंसर होगा। इनमें से किसके परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता? ए हीलियम के, बी ट्राइट्रियम के, सी हाइड्रोजन के और डी लिथियम के। तो 5 सेकंड हो गए हैं, आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन, यानी कि इसका सी आंसर सही है। हाइड्रोजन के परमाणु में हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, यानी कि इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है ये तो क्वेश्चन। तो ये याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। ए डी ब्रॉगली ने, बी रदरफोर्ड ने, सी थॉमसन ने और डी लीनियस ने। तो 5 सेकेंड है आपके पास, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि क्या इसका सही आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? डी ब्रॉगली ने, रदरफोर्ड ने, सी थॉमसन ने और डी लीनियस ने। तो 5 सेकंड हो गए हैं, आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा डी ब्रॉगली, यानी कि इसका डी आंसर ए आंसर सही है। तो डी ब्रॉगली ने खोज की थी इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज, यानी कि इसका ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? तो तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है, लगभग सभी को पता होगा। ए परमाणु कहा जाता है, बी ऋणायन कहा जाता है, सी धनायन कहा जाता है या डी अणु कहा जाता है। तो 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि क्या इसका सही आंसर होगा। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? ए परमाणु कहा जाता है, बी ऋणायन कहा जाता है, सी धनायन कहा जाता है और डी अणु कहा जाता है। तो 5 सेकंड हो गए हैं, आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा
परमाणु परमाणु तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लगभग सभी को पता होगा ये, तो यानी कि इसका ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? तो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था उनके अनुसार किसी भी तत्व का सबसे स्वतंत्र तत्व कण रहने वाला कण क्या कहलाता है? ये बताना है आपको। ए अणु कहलाता है, बी धनायन कहलाता है, सी परमाणु कहलाता है या डी ऋणायन कहलाता है। तो 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि क्या इसका सही आंसर होगा कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? ए अणु रह सकता है, बी परमाणु रह सकता है, सी परमाणु, बी धनायन और डी ऋणायन। तो 5 सेकंड हो गए हैं, आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा परमाणु, यानी कि इसका सी आंसर सही है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है, यानी कि इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, तो किसी परमाणु के गुण किस पर निर्भर करते हैं? ए इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर, बी न्यूट्रॉन की संख्या पर, सी परमाणु भार पर या डी प्रोटॉन की संख्या पर। तो 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि क्या इसका सही आंसर होगा कि किसी भी परमाणु के गुण किस पे निर्भर करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 5 सेकंड है आपके पास, इसका आंसर सोच लीजिएगा कि क्या इसका सही आंसर होगा। उसके बाद मैं सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा, पहले एक बार सोच लीजिएगा, परमाणु के गुण किस पर निर्भर करते हैं? ए इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर, बी न्यूट्रॉन की संख्या पर, सी परमाणु भार पर और डी प्रोटॉन की संख्या पर। तो इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर, यानी कि इसका ए आंसर सही है। किसी परमाणु के गुण किस पर निर्भर करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं किसी परमाणु के गुण, यानी कि इसका ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं, ये बताना है आपको। 5 सेकंड है आपके पास, अपना आंसर सोच लीजिएगा। ए क्वांटम संख्या, बी द्रव्यमान संख्या, सी परमाणु संख्या और डी इनमें से कोई नहीं। तो अपना आंसर सोच लीजिए कि क्या इसका सही आंसर होगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? ए क्वांटम संख्या, बी द्रव्यमान संख्या, सी परमाणु संख्या और डी इनमें से कोई नहीं। तो 5 सेकंड हो गए हैं, आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा द्रव्यमान संख्या, यानी कि इसका बी आंसर सही है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं को योगफल को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं, यानी कि इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? तो किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? एक ए गामा कण, बी बीटा कण, सी डेल्टा कण और डी अल्फा कण। तो क्या इसमें से सही आंसर होगा? अपना आंसर सोच लीजिएगा। 5 सेकंड है आपके पास कि इनमें से किस कण का उपयोग किया जाए कि नाभिक के आकार का पता लगा सके कि कैसा है नाभिक का आकार, ये क्वेश्चन था। तो ऑप्शन एक बार रिपीट कर देता हूँ। ए गामा कण, बी बीटा कण, सी डेल्टा कण और डी अल्फा कण। तो 5 सेकंड हो गए हैं, आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा अल्फा कण, यानी कि इसका डी आंसर सही है। अल्फा कणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है, तो यानी कि इसका डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? ये बताना है आपको। 5 सेकंड है आपके पास कि नाभिक धनावेशित होता है, इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ए जॉन डाल्टन ने, बी रदरफोर्ड ने, सी अरस्तु ने और डी इनमें से कोई नहीं। तो 5 सेकंड है आपके पास, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि नाभिक धनात्मक होता है, ये सर्वप्रथम किसने खोजा था? ए जॉन डाल्टन ने, बी रदरफोर्ड ने, सी अरस्तु ने और डी इनमें से कोई नहीं। तो 5 सेकंड हो गए हैं, तो आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा रदरफोर्ड ने, यानी कि इसका बी आंसर सही है। नाभिक के धनावेशित होने की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी, यानी कि इसका बी आंसर सही है।
तो ये थे आज के क्वेश्चन। अपना कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताइएगा कि आपने 10 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी। वीडियो पसंद आई होंगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।